हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक उठाया हुआ है, तो कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में एक दो और टाइप्स करने की सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम अमाउंट्स टू 7200 at the rate of 20% per annum for 2 years, find the sum। तो मैंने एक टाइप आपको करवाया था कल। पहले मैं कल के थोड़े से लेक्चर को रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, अगर हमारे पास प्रिंसिपल कुछ ले लेते हैं 1000 है, ठीक है, रेट हमारे पास सपोज करो 10% ले लेते हैं, या आप ले लो रेट हमारे पास क्या है 25% रेट ले लो, ठीक है, और टाइम दिया है 2 साल का। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारा रेट जो होता है, अगर रेट के बेस पे हम काम करेंगे, रेट को देखेंगे, तो रेट को परसेंट, मतलब ये जो रेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंट होता है, इसको रेशो में चेंज करो। सबसे पहले 25% का चेंज करो, 25/100 लिखोगे तो इट कम्स टू 1/4। तो यहाँ पे जो 1/4 आया, मैंने आपको बताया था जो लोअर वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, और ये जो 1 मिलता है, इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये वाला हमारा समझो इंटरेस्ट है, 1 इज़ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह का मैंने ट्रिक बताई थी कि प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं, इस साइड हम लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना था 4, अमाउंट कितना बन जाएगा 4, ये था 1 साल में 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बन जाएगा 5। कितना टाइम है 2 साल, 1 साल का ये होगा, दूसरे साल भी यही 4 और 5 लिखोगे, फिर इनको मल्टीपल करोगे, 4 4 ज़र 16 आया और 5 5 ज़र 25 आया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब देखो ये इतने पार्ट्स आ गए हमारे पास, समझो। ओके, तो अब हमारे पास पता था कि भाई हमारे पास क्या दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, ये वाला हमारा प्रिंसिपल निकला है, मतलब 16 पार्ट इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1000 के बराबर आया। तो हमें निकालना है, हमें क्या पूछा है, अमाउंट निकालना, मतलब इंटरेस्ट निकालना है। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज इंटरेस्ट। तो अगर 25 में से 16 माइनस करोगे तो यू गेट 9 पार्ट इज योर इंटरेस्ट। तो ये माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 9। तो आप लिखोगे 9, अगर 1 पार्ट निकालना होगा, 16 पार्ट इज इक्वल टू 1000, 1 पार्ट किसके बराबर होगा 1000/16 करोगे, और आप 9 पार्ट्स फाइंड करना होगा आपको, तो 1000/16 इंटू 9 कर दो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। अभी ये लंबा लगेगा, लेकिन जैसे ही कोई मतलब कैलकुलेशन बड़ी होगी ना, तो ये वाला ये जो ट्रिक है बहुत इजी है। क्लियर? ये एक सिंपल या शॉर्टकट मेथड भी आपको कह सकते हो। अब आज का क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं पूछा, सम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कल का थोड़ा एक पार्ट रिव्यू करवाया ताकि आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बन पाए। चलिए जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब पहला क्वेश्चन आज का, इसमें दिया है सम अमाउंट्स टू इतना इसका मतलब आपको अमाउंट दिया है कितना 7200 आपके पास अमाउंट है। आपके पास रेट जो है रेट इज़ 20%। टाइम कितना दिया है 2 साल के लिए टाइम दिया है, 2 ईयर्स टाइम दिया। ओके, आप सबसे पहला काम जो है, पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप रेट को कन्वर्ट करोगे रेशियो में। तो रेट इज इक्वल टू आपका 20% है ना, तो 20% को मैं करता हूँ 20/100 लिखूंगा। 20/100 ये कटा, ये आ जाएगा 1/5। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरा 1/5 आया, ये मेरे पास प्रिंसिपल बना और ये मेरे पास इंटरेस्ट बना। ओके, अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था मेरा 5, अमाउंट कितना बन जाएगा 5 + 1 6 बनेगा ना, 5 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, कितने साल टाइम है 2 साल, तो 2 बार लिखो, 3 साल होगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो फिर 5 फिर 6, 5 5 ज़र कितना का हो जाएगा 25 आ जाएगा, और 6 6 ज़र कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है ज़रा पूछो, देखो हमसे पूछा है फाइंड द सम। वो सम क्या है, सम मीन्स वो प्रिंसिपल क्या है, लेकिन आपके पास क्या दिया है, अमाउंट दे दिया है। इसका मतलब क्या है 36
इज इक्वल टू किसके बराबर है 7200। ये जो अमाउंट है ये आपके पास दिया है 7200, तो ये 36 पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इससे आप निकाल सकते हो, आपको सम मालूम, ये मालूम करना है, प्रिंसिपल मालूम करना है। तो 36 पार्ट इतना है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 7200 डिवाइडेड बाई 36 कर लोगे। ओके, 36 1 36, ये हो जाएगा 200 आपके पास। ओके, आपको क्या मालूम करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने पार्ट है, 25। अगर एक पार्ट जो है वो 200 के बराबर है, बताओ 25 पार्ट्स किसके बराबर है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो 25 इंटू 200, ये हो जाएगा 25 2 ज़र हो गया 50, 50 के आगे 2 ज़ीरो 5000। तो वो हमारा जो प्रिंसिपल था 5000। अगर मुझसे कोई इंटरेस्ट पूछता, सपोज करो इस क्वेश्चन में एडिशन कर लेते हैं, हमसे इंटरेस्ट पूछता, तो 25 और 36 का डिफरेंस निकालो। 36 में अगर 25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से 1, 11 पार्ट्स आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट मालूम करना होता तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11 पार्ट है, दैट्स मीन 200 इंटू 11, 11 2 ज़र 22, यहाँ हो जाता 2200 आपका आंसर आ जाता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट है। अब चेक करना अगर चाहते हो तो देखो चेक भी कर सकते हो। देखो अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। आपका प्रिंसिपल कितना निकला, 5000 निकला ना, और इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट 2200 निकला। तो जब ये सम अप करोगे 7200 ही आंसर आए, तो वेरीफाई भी यहाँ से हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इस कम क्वेश्चंस पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, होप आप इस टाइप के क्वेश्चन के इस तरह 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपकी कमांड बनती जाएगी। बस ये मैंने आपको बोल दिया है, मैथमेटिक्स की एक ही राज है, वो है टेबल और कैलकुलेशन। सबसे पहले टेबल पे कमांड बनाओ, फिर आस्ता आस्ता मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखा लूँगा। क्लियर? ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन द सम डबल्स इन 2 ईयर व्हाट टाइम सम बिकेम 5 टाइम्स। देखो सिंपल सा इस टाइप का भी, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, समझो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आपका प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 2p हो जाता है, समझो 2p हो गया ना, कितना हो गया डबल, कितने साल में, 2 साल में, 2 ईयर्स में। देखो सिंपल मेथड है इसका निकालने का। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है बताओ वो टाइम जिस टाइम में प्रिंसिपल 5 टाइम्स हो जाएगा, 5p हो जाएगा, तो वो टाइम क्या होगा। देखो यहाँ पे एक रिलेशन निकालने की ज़रूरत, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिलेशन बोलते हैं। सबसे पहले देखो इन दो का डिफरेंस कितना है, p, मतलब p बढ़ा कितने में, 2 साल में। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना बढ़ा, 5p से मतलब 5p माइनस p करोगे तो कितना आया, 4p। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 4p बढ़ा है, 4p इंक्रीमेंट हुई है कितने साल में। अगर देखो 1p हो रहा है 2 साल में, तो 4p कितने साल में हो जाएगा, ज़रा बताओ। 4p कितने साल में हो, तो p की वैल्यू 4 इंटू 2, क्योंकि p किसके बराबर है, 2 साल के बराबर है, 4 2 ज़र 8 ईयर्स। तो बिल्कुल शॉर्टकट है, सीधा 8 ईयर्स आप लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ, यहां से भी क्लियर होगा। दूसरा एक तरीका है, अगर p हुआ 2 साल में, इस तरह भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो 4p कितने साल लगेंगे, यहां से यहां मल्टीपल करके देखो कितना आया, तो जब आपने 4 से मल्टीपल किया तभी 4p आया, तो यहां भी 4 से मल्टीपल करो जरा, 4 2 ज़र 8 ईयर्स लगेंगे। यहां पे समझ आ गया। इस तरह से इस कंसेप्ट पे आप काम कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है, तो हम इस तरीके से विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए क्या बताया मैंने, p से 2p हुआ कितने साल में, 2 ईयर्स में। बस इन दो का डिफरेंस फाइंड करो, इन दो का डिफरेंस फाइंड करो, वो आता है p, मतलब डिफरेंस का मतलब होता है 2p माइनस p, तो p इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, इसी तरह से इसको p से 5p बनने में कितना टाइम लगा, तो इन दो का डिफरेंस निकालेंगे अगर 4p, तो हम लिखेंगे अगर p 2 ईयर्स के बराबर है तो 4p किसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने बोला ये भी तरीका है, आप यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, इस p से 4p तक आने में आपने 4 से मल्टीपल किया होगा, तो यहाँ भी 4 से सिंपल मल्टीपल करो, 4 2 ज़र 8 ईयर्स आ जाएगा।
ठीक है, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी पे थोड़ा डाला हुआ है लेकिन कंसेप्चुअल वैसा है। यहाँ बोलता है एक पर्सन जो है वो डिपॉजिट करता है, ठीक है, कितना 8,000 एट द रेट ऑफ 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। कितना प्रिंसिपल कितना है उसके पास 8,000, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, ठीक है। सिंपल है, ही गेट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। ही गेट आफ्टर 4 ईयर्स, इसका मतलब वर्ड पे ध्यान देना, ही गेट आफ्टर 4 ईयर्स। यहां पूछ रहा है कि अमाउंट टोटल पैसा उसको 4 साल के बाद कितना मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप वही वाला कि रेट वाला कंसेप्ट देखो, रेट आपका दिया है 25%, ओके, इसको कन्वर्ट करो 25/100 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 25 4 ज़र होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब ध्यान दे देना है कि ये जो 4 है ये मेरा प्रिंसिपल है और ये जो ऊपर 1 मिल रहा है ये इंटरेस्ट है। यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल इस तरह से, यहाँ पे लिखो अमाउंट। यहाँ प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 + 1। अब बोलते हो अमाउंट कैसे मिलेगा, 4 ये ऊपर वाला +1 करेंगे 5। टाइम कितना दिया है 4 साल, तो 4 4 4, 1 2 3 4 बार लिखना है। यहाँ से भी 5 5 5, ओके। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा लेकिन ध्यान दो आराम से। तो आपको दिया प्रिंसिपल 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र कितना होता है 64, 64 4 ज़र कितना होता है 64 × 4 करोगे अगर, ये आ जाएगा 6, तो आपका 256, ओके। यहाँ पे बना 256 और अमाउंट 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, 125 5 ज़र 625, ठीक है। तो ये आपने किया। अब आपको क्या गिवन है, देखो आपको देखना है गिवन क्या है। आपको अमाउंट प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल के कितने पार्ट है 256, मतलब 256 पार्ट्स इज इक्वल टू 8,000, और आपको निकालना क्या है अमाउंट 625 पार्ट्स, 625 पार्ट्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 पार्ट निकालना सीखोगे, मतलब सीधा करना है 1 पार्ट इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाई 256, ओके, इस तरह से। तो लिखा मैंने 8,000 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है, इंटू 625। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो देखो 8 के टेबल में ये हो जाएगा, हाँ 8 1 ज़र 8, यहाँ हो गया 1000, इससे काटता हूँ मैं, 1 मिनट, कलर दूसरा उठाते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। 8 1 ज़र 8, 0 0 0, 8 8 3 ज़र 24, फिर 1 16, 8 2 ज़र 16, हो गया, ठीक है। फिर 2 से काट सकते हो आप। यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी, इधर लिखता हूँ मैं 1000 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 625, इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम, चलिए ठीक है। आप यहाँ पे 2 के टेबल में पढ़ो 16, ओके, और यहाँ 500 आ गया, फिर 2 का टेबल 8, फिर 25 250। अब आप देखो आपके पास थोड़ा यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा इसको 250 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 625, बस इस तरह से आराम से निकाल दो। अब 8 के टेबल में कर सकते हो तो इसको कैलकुलेट कर देना आराम से। तो ये तरीका एक है इंटरेस्ट निकालने का, गॉट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी टाइप पे मैंने कोशिश किया है, 1 2 मतलब 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप पे करें ताकि आपको कमांड बन से। इफ द सम अमाउंट्स टू 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर्स, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट बिकेम 28 टाइम्स ऑफ इट। मतलब आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल जो था वो 8p बन चुका कितने साल में, 4 साल में, ओके। हमसे पूछ रहा है, बोलता है बताओ ये प्रिंसिपल 28 टाइम्स ऑफ इसका बन जाता है, टाइम निकालो। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो, 8p और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7p, और इन दो का डिफरेंस निकालोगे वो आ जाएगा कितना
हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यहाँ पे आप 29 टाइम्स कर लेना क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी बने। ठीक है, कैलकुलेटिव यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 29 टाइम्स कर लोगे तो ये 29 टाइम्स बना। ठीक है, 29 टाइम्स बनेगा तो इन दो का डिफरेंस करेंगे, 29 माइनस दिस, तो 29 माइनस दिस कितना आ जाएगा, इट कम्स टू 28p। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इसको, किसको, ये कितने टाइम्स बढ़ा हुआ है, ये 4 टाइम्स बढ़ा हुआ है इसका, है ना, 7 4 28, तो यहाँ से भी 4 करो, 4 4 16, तो 16 साल, डायरेक्ट 16 ईयर में ये 29 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 28 इसलिए मैंने बोला ताकि आपको कैलकुलेटिव नहीं रही, क्योंकि पहले सीखते सीखते आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना, तो 28 को भी कर सकते थे, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता था, 27 इन दिस। ओके, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे बनेगा। क्लियर, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे सिर्फ इसको 28 की जगह आप 29 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, 29, आराम से करोगे। क्लियर, चलिए गाइस, नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको किस तरह से अप्रोच करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X, ठीक है, फॉर m ईयर्स एट द रेट ऑफ R% इज इक्वल टू द सेम ऑन द ₹Y फॉर n ईयर्स एट द रेट ऑफ S%, देन फाइंड x बाई y। और ये क्वेश्चन एसएससी के किसी एग्जाम में भी आया, आई थिंक एसएससी का MTS वगैरह कोई एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया हुआ है। ठीक है, आपके पास भी होगी RS अग्रवाल की जो बुक होती है वहाँ पे भी मिलेगा आपको, या कोई दूसरी भी कम्पिटेटिव कोई भी बुक होगी। क्लियर, मकसद यहाँ पे क्या है, बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट I1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ I2। देखो पहले का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बोलता है ऑन ₹X, x आपका प्रिंसिपल है, रेट कितना है R है, और टाइम कितना है M है, डिवाइडेड बाय 100 करो। वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल ऑन सेकंड प्रिंसिपल दैट इज Y, कितने के रेट पे, S रेट पे, इनटू टाइम कितना है N ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100। आपको पूछा है x अपॉन y निकालो, तो आप देखो 100 और 100 कटेगा। ठीक है, यहाँ आपको चाहे x अपॉन y, तो x अपनी जगह है यहाँ पे x, यहाँ से y ये वाला इधर शिफ्ट कर लो, x बाई वाई, इस तरह से आपके पास बना x इंटू आर इंटू एम इज इक्वल टू वाई इंटू एस इंटू एन। ओके, तो x बाई वाई क्या होगा, r इंटू, यहाँ पे क्या s है, s सॉरी, हाँ ये r है। ठीक है, आपके पास बचेगा क्या, एक मिनट रुको, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा। देखो आपने ये और ये तो काट दिया ना, अब बचा आपको x और y का रेशो निकालना। तो सबसे पहले x अपनी जगह रहेगा यहाँ पे, और y ये वाला इधर डिवाइड कर दो x अपॉन वाई, फिर ये वाली चीज़ अपनी जगह रहेगी s इंटू एन डिवाइडेड बाय r इंटू एम। ओके, तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। मतलब मैंने ऐसे वैल्यू ले ली, और आई थिंक क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ही पूछ सकते हैं। कभी दो जगह सिंपल इंटरेस्ट बताया हो, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर किया होगा, तो तब आप डायरेक्ट P1 R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100 वाला फार्मूला, मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वेट कर दोगे। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, होप ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। तो अभी क्योंकि ये जो सीरीज़ है थोड़ा कंसेप्ट पे काम करना है, तो ये 1 2 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। होप इन द नेक्स्ट मैं देखता हूँ कोई अगला टॉपिक उठाता हूँ, या देखूंगा इसमें कोई सिंपल इंटरेस्ट पे अलग टाइप है। देखो यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, बट आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, और आप उसी कंसेप्ट को बार बार अगर इस्तेमाल करोगे, होप इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।